हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन, है ना। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन, है ना। ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। इसका डिफिनीशन क्या होगा? ट्रांसपीरेशन का डिफिनीशन क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एरियल parts of plants. Loss of water from aerial parts of aerial parts of plant in the form of in the form of water vapor, water vapor. Loss of water from aerial parts of plant is in the form of वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट से, प्लांट के एरियल पार्ट से अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ये ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये कैसे होना चाहिए? वेपर फॉर्म में होना चाहिए, वेपर फॉर्म। ठीक है, वेपर फॉर्म में होना चाहिए। तो और ट्रांसपीरेशन को ही क्या बोला जाता है? ट्रांसपीरेशन को ही एक नेसेसरी एविल बोला जाता है। नेसेसरी एविल, आवश्यक, एक गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन में प्लांट्स द्वारा 95% वाटर को लॉस कर दिया जाता है ना। 95% और ओनली 5% आर यूज, 5% वाटर यूज करता है प्लांट। ठीक है, 5% सिर्फ यूज करता है और 95% लॉस कर देता है वेपर के फॉर्म में। अच्छा, ये जब लॉस करता है तो लॉस किसके थ्रू करेगा? लॉस ऑफ वाटर थ्रू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लॉस किसके थ्रू करेगा? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू किसके कर सकता है? कैसे कैसे? एक है बाई क्यूटिकुलर, बाई क्यूटिकल, दूसरा बाई लैंटिसेल, एक स्टोमेटल, क्यूटिकल, स्टोमेटा और लैंटिसेल, है ना। क्यूटिकल से लॉस होगा तो इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। अगर स्टोमेटा के थ्रू लॉस होगा तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अगर लेंटिसेल के द्वारा होगा तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकल तो सभी को पता है। क्यूटिकल क्या होती है? आउटर सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है ना,
जो सेल वॉल होगा, प्लांट है तो सेल वॉल के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोला जाता है। स्टोमेटा सभी को पता है स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेंटिसेल क्या है, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ स्टीम। ये लेंटिकुलर क्या है, लेंटिसेल बार्क ऑफ स्टीम होता है, ठीक है, बार्क ऑफ स्टीम से। जो वाटर का लॉस होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन से कितना होता है, ये 5 से 10% होगा, 5 to 10%। क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपीरेशन 5 to 10% होगा। लेंटिसेल से 1 to 5% होगा, लेंटिसेल इससे 1 to 5% होगा। रेस्ट जितना बचा यानी कि लगभग 80% के आसपास है ना, 80 to 85% है ना, अप्रॉक्स 80% ट्रांसपीरेशन किससे होगा, स्टोमेटा के थ्रू। क्यूटिकल के थ्रू 5 to 10%, स्टोमेटा के थ्रू 80%, लेंटिसेल के थ्रू 5 to 8%। लेंटिसेल में आपका क्या है, बार्क ऑफ स्टीम होता है, ठीक है, बार्क ऑफ स्टीम, बार्क ऑफ स्टीम। तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर तो सभी को पता है, यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपीरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपीरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपीरेशन, पहला फैक्टर क्या हो सकता है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, पहला फैक्टर टेम्परेचर है। मोर टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मोर टेम्परेचर मोर ट्रांसपीरेशन, मोर टेम्परेचर मोर ट्रांसपीरेशन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, लाइट ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ भी मोर ट्रांसपीरेशन, तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी, नमी कितना है, एटमॉस्फेयर में नमी है ना, नमी कितना है इस पे डिपेंड्स करेगा। अगर नमी ज़्यादा होगा है ना, मोर ह्यूमिडिटी तो लेस ट्रांसपीरेशन, नमी ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, कम होगा। मोर ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है सॉइल वाटर, वाटर में सॉइल में वाटर कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा। मोर सॉइल में वाटर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर सॉइल वाटर मोर ट्रांसपीरेशन, मोर सॉइल वाटर मोर ट्रांसपीरेशन,
लास्ट है आपका विंड। विंड पर भी डिपेंड करता है। अगर विंड ज़्यादा होगा, है ना, एयर अगर विंड होगा, हवा तेज चलेगी तो भी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। मोर विंड, मोर विंड, विंड मोर ट्रांसपीरेशन, मोर ट्रांसपायरेशन। ठीक है। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, सॉइल वाटर और विंड। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, लाइट भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर ट्रांसपीरेशन कम होगा, सॉइल में वाटर ज़्यादा होगा तो भी ट्रांसपीरेशन आपका ज़्यादा होगा, विंड ज़्यादा होगा तो भी ट्रांसपीरेशन आपका ज़्यादा होगा। इसके बाद एक वर्ड आता है गटेशन, है ना। गटेशन देख लेते हैं। गटेशन क्या होता है? गटेशन, गटेशन, एक मिनट। गटेशन, इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, loss of water in the form of water droplet, water droplets, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पे वाटर का लॉस हो, वाटर ड्रॉपलेट्स। और यहाँ पे जो वाटर लॉस होता है इसमें इम्प्योर वाटर होता है, ये इम्प्योर वाटर होता है, इम्प्योर वाटर होता है। लेकिन अगर इन सब में बात करें ट्रांसपीरेशन में, यहाँ पे वाटर लॉस जो होता है वेपर फॉर्म में ये प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, प्योर वाटर होता है। ठीक है। ट्रांसपीरेशन में प्योर वाटर का लॉस होता है और गटेशन में इम्प्योर वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपीरेशन ज़्यादातर दिन में होगा या कभी भी हो सकता है ना। वाटर दिन में ज़्यादा होगा और हवा ज़्यादा होगा तो रात में भी हो सकता है। लेकिन जो गटेशन होता है अर्ली मॉर्निंग होता है, इट अकर अर्ली मॉर्निंग, ये अर्ली मॉर्निंग होता है। ठीक है। जो गटेशन होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है। ठीक है। गटेशन अर्ली मॉर्निंग होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।